प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययं शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं जीवं दवं जिणवरवसहेण जेण नेत्यर्थं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिन वर वृषभ ने लोक में वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। बोले गाते हैं, बोलिए। वाह, 10वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। इसमें जीव का आकार, जीव का साइज, आकार कितना है ये बताया। फिरोज भाभी आप इधर आ जाइए, सामने नीलम भाभी के पास में चेयर इधर लगा लीजिए। नहीं, सब खिसकेंगे, इससे अच्छा वही चेयर उठा के ले आएंगे ना, सब क्यों खिसकते हैं। तो जीव का आकार क्या है कि जीव का आकार व्यवहार से और निश्चय से, हर गाथा में या नया अर्थ चल रहा है, नयों की अपेक्षा से कथन चल रहा है। तो हर बिंदु को, जो 9 अधिकारों से जीव की बात कर रहे हैं, हर अधिकार में या हर विशेषता को, हर बिंदु को दोनों नयों से बता रहे हैं, निश्चय से भी और व्यवहार से भी। जीव को अमूर्तिक कहा, जीव को जीव जीता है ये कहा, तो निश्चय से भी जीता है, व्यवहार से भी जीता है। निश्चय से मूर्तिक है, और निश्चय से मूर्तिक है कि अमूर्तिक है? निश्चय से अमूर्तिक है और व्यवहार से मूर्तिक है। निश्चय से करता है किसका? नहीं कह सकते। निश्चय से करता है, लेकिन वो किसका? फिर वो कौन से निश्चय से? हाँ, अशुद्ध निश्चय से अपने जो मोहराग द्वेषादि विकारी भाव है उनका कर्ता भी कहा। तो कर्ता भोक्ता में, उपयोग लक्षण में, सब में निश्चय व्यवहार घटित किया। तो यहाँ पे जीव का जो आकार बता रहे हैं उसका प्रमाण बता रहे हैं कितना है, तो वो भी व्यवहार से कितना है और निश्चय से कितना है। निश्चय का मतलब ये भी है कि वो कभी, मतलब जो कांस्टेंट रहता है, जिसमें चेंजेस नहीं होंगे। तो कांस्टेंट साइज कौन सा है जीव का? एक साइज बताना हो, चींटी के आकार का है कि हाथी के आकार का है, मनुष्य के आकार का है कि देव के आकार का है, 5 फुट का है कि 7 फुट का है? हाँ, तो ये मतलब ये साइज है जीव के, लेकिन ये निश्चय नहीं कह सकते, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। ये कभी कुछ है, कभी कुछ है। एक ही भाव में आकार बदलता रहता है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक तो वैसे ही एज वाइज बदल जाता है। उसके अलावा भी कभी मोटे हो जाते हैं, वे पतले हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, फैल जाते हैं, ये सब होता है ना। इसलिए ये जो शरीर के आकार का कहा है, ये व्यवहार से तो जो शरीर का आकार है, अब वो संकोच है, विस्तार है, फैला हुआ है, सिकुड़ा हुआ है, कमजोर हो रहा है, मोटा हो रहा है, वो सब उस आकार का आत्मा रहेगा। लेकिन वास्तव में साइज क्या है उसका, कि कितना है वास्तव में साइज? निश्चय से, हाँ, लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश जीव का निश्चय से ये प्रमाण है। तो ये जो जीव छोटे बड़े आकार में होता है, शरीर प्रमाण होता है, तो शरीर प्रमाण रहने का क्या कारण है? संकोच विस्तार की शक्ति है और असमुद्घात। ये जब तक समुद्घात नहीं हो रहा है तब तक वो इस तरह से रहता है। तो शरीर प्रमाण, संकोच विस्तार करके शरीर, समुद्घात हो जाता है तो शरीर से बाहर निकल जाता है ना। शरीर प्रमाण कब तक रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि एक तो उसमें संकोच विस्तार की शक्ति है, इसलिए शरीर बड़ा होता है तो वो बड़ा हो जाता है, शरीर छोटा होता है तो वो छोटा हो जाता है। और दूसरा कि भी समुद्घात नहीं हो रहा है,
क्योंकि समुद्घात की अवस्था में शरीर से बाहर भी निकल जाता है, इसलिए समुद्घात हर समय नहीं होता है। समुद्घात मैक्सिमम कितनी देर के लिए होता है? अंतर्मुहूर्त। कोई सा भी अपन सातों में से भी लें तो मैक्सिमम टाइम कितना है? अंतर्मुहूर्त है। ऐसे तो नहीं है कि 2-4 घंटे, 1-2 साल, पूरी जिंदगी भर समुद्घात चल रहा हो, ऐसा तो होता नहीं है। तो समुद्घात की अवस्था तो थोड़ी देर के लिए, अंतर्मुहूर्त के लिए ही है। इसलिए जब तक समुद्घात नहीं है तो वो जीव शरीर के प्रमाण में ही रहता है। तो इसलिए यहाँ पे समुद्घात की बात बताई। समुद्घात किसे कहते हैं, बोलोगे आप? समुद्घात किसे कहते हैं? अपने मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का, हाँ बहुत बढ़िया, मूल शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकल जाना। और किसके साथ? हाँ, तेजस और कारमान रूप जो शरीर हैं उनके साथ आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकल जाना, वो कहलाता है समुद्घात। और समुद्घात कितने होते हैं? 7। याद हुआ आपको नाम? वेदना, दशाएं, मारणांतिक, तेजस और कारमान नहीं है, तेजस, आहारक और केवली। तेजस, आहारक और केवली, ये 7 समुद्घात हैं। और आपको याद है? बोलिए। वेदनी नहीं, वेदना, केवली समुद्घात, ये 7 समुद्घात है। इनकी भी चर्चा अपनी हुई। केवली समुद्घात के बारे में कल हमने दोबारा से एक बार और देख लिया था। अब अपन को देखना है यहाँ पे पेज नंबर 32। अब नए विभाग कहते हैं, नयार्थ बता रहे हैं। अभी तक तो क्या चल रहा था, समझ लीजिए शब्दार्थ ही चल रहा था, गाथा का अर्थ ही चल रहा था, और उसी के अर्थ में ही समुद्घातों का वर्णन यहाँ पर किया था। अब नए विभाग कहते हैं, लास्ट पैरा है 32 पेज पे। व्यवहारा, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से ऊपर कहे अनुसार जीव अपने शरीर प्रमाण है। अब यहाँ व्यवहारा कह दिया, अणुगुरु देह प्रमाणु उग संहारप सपदो चेदा। व्यवहारा असमूहदो व्यवहारा, असमूहदो व्यवहारा, तो ये कौन सा व्यवहार है? और निश्चय नय दो असंख्य देशो वा, तो कौन सा तो व्यवहार है और कौन सा निश्चय है? कॉमन रूप से कह दिया, व्यवहार से देह प्रमाण है और निश्चय से असंख्यात प्रदेशी है। तो कौन देह प्रमाण कहने में कौन सा व्यवहार नय लागू होगा? अनुपचरित असत, क्योंकि शरीर की बात आ रही है। शरीर की बात को कौन पकड़ता है? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। तो इसलिए यहाँ लिखा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने से ऊपर कहे अनुसार, जो गाथा में कहा है, तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से जीव अपने शरीर प्रमाण है। जीव शरीर प्रमाण है, कौन से न से? अनुपचरित असद्भुत। जहाँ शरीर की बात आ गई, शरीर और जीव को जहाँ मिक्स किया, दोनों में जहाँ संबंध किया, वहां कौन सा न आ जाएगा? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार। निश्चय न से लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेशी है। वाह, यहाँ जो वाह शब्द प्रयुक्त किया है उससे ऐसा सूचित होता है कि स्वयं संवृत्ति से उत्पन्न केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने पर ज्ञान अपेक्षा से व्यवहार न से जीव लोकालोक व्यापक है। यहाँ वाह शब्द का है ना, असंख्य देशो वा, निश्चय न दो असंख्य देशो वा। तो देखिए निश्चय न से जीव असंख्य लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी है, ये तो निश्चय न। अब इसमें निश्चय के भेद नहीं लगाने, क्योंकि अपन ने निश्चय के भेदों में जो उनके विषय बताए हैं वो विषय तो शुद्ध पर्याय अशुद्ध पर्याय ये है। अब यहाँ पे तो ये जीव का आकार है, इसमें शुद्ध अशुद्ध वाली कोई बात नहीं, इसलिए कॉमन रूप से इसको निश्चय न की अपेक्षा से कहा। तो जीव लोकालोक में लोकालोक प्रमाण है। लोकालोक प्रमाण है मतलब कि जीव लोकालोक के जितना है। तो इसको एक बार ये देना कॉपी। इसको 2 टाइप से कहा, एक तो ज्ञान की अपेक्षा से और एक प्रदेशों की अपेक्षा से। लिख लिया आपने? मैंने यहाँ पे इसमें बनाया है, मैं बता देती हूँ, फिर आप लोग लिख लेना इसमें से ही।
ये तो मतलब ये नयार्थ तो इतना ही था। जो व्यवहार था, व्यवहार में कौन सा व्यवहार लगाना है यहाँ पे? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। और निश्चय में भेद नहीं लगाना, निश्चय कॉमन रूप से निश्चय, दोनों में निश्चय तो निश्चय ही है। व्यवहार में कौन सा व्यवहार लगेगा? 4 प्रकार के व्यवहार में से अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने। जीव देह प्रमाण है, कौन से न से? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न से। हाँ, तो अब ये मतार्थ आ गया, ये यहाँ से मतार्थ चालू हो गया, इसीलिए नहीं नए विभाग में तो इतना बता दिया कि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने बता दिया, और निश्चय ने भी निश्चय। हाँ, अब ये मतार्थ चालू हो गया है। वा शब्द से जो ये अर्थ चालू हुआ है ना, ये मतार्थ हो गया। तो आत्मा लोकालोक व्यापक है। समझ लीजिए कि ये नयार्थ में ही, वो नयार्थ में मतार्थ बता रहे हैं, लेकिन अपन उसको अलग ही कर दें कि मतार्थ ही है, क्योंकि निश्चय के भेद नहीं लगाएंगे यहाँ पे, निश्चय को कॉमन रूप से निश्चय लिया है इसलिए। तो आत्मा लोकालोक व्यापक है। किस अपेक्षा? 2 अपेक्षाओं से आत्मा को लोकालोक में व्यापक कहा जाता है। एक तो ज्ञान अपेक्षा और एक प्रदेशों की अपेक्षा। तो ज्ञान अपेक्षा है या नहीं है? प्रदेशों की अपेक्षा से लोकालोक व्यापक है या नहीं है, ये हम देख रहे हैं। फिर से, आत्मा लोकालोक व्यापक है। आत्मा संख्यात प्रदेशी है। कितने संख्यात प्रदेशी है? लोक प्रमाण। तो आत्मा लोक प्रमाण है। किस अपेक्षा से लोक प्रमाण है? कि लोक में पूरा फैल के रहता है, इसको कहेंगे प्रदेशों की अपेक्षा, कि जैसे प्रदेश लोक में फैल के रहें तो कहेंगे लोक प्रमाण है। ये हो गया प्रदेशों की अपेक्षा से। और दूसरा है ज्ञान की अपेक्षा से। ज्ञान की अपेक्षा से मतलब आत्मा का ज्ञान, जीव का ज्ञान वो पूरे लोक में फैल जाता है। ज्ञान कैसे फैल जाता है लोक में? हाँ, जैसे हमारा ज्ञान अब इस पूरे कमरे में भी, पूरा जो हॉल है यहाँ फैल गया कि नहीं? हर जगह अपन देख पा रहे हैं, तो हमारा ज्ञान वहां तक पहुंच गया। अपन यानी ज्ञान छोड़ो, अपन अपने ऐसे नहीं बोलते हमारी पहुंच कहाँ तक है, तो हम कहाँ तक पहुंचे? नरेंद्र मोदी तक हमारी पहुंच है। नरेंद्र मोदी तक पहुंचे का क्या मतलब है? कि वहां से हमारी जान पहचान है। पहुंच का मतलब भी क्या होता है? कि उनसे हमारी जान पहचान है। तो ये हमारा ज्ञान वहां, मेरा ज्ञान वहां चला गया। अभी हमने बोला सम्मेद शिखर जी, अब कहाँ चला गया अपना ज्ञान? बोलते ही चला गया। अभी हमने बोला सबके अपना अपना घर, पहुंच गया है कि नहीं? तो ये कहते हैं ज्ञान वहां फैल गया, वहां पहुंच गया। तो आत्मा ज्ञान की अपेक्षा से तो पूरे लोक में फैला हुआ है, और अकेला लोक में ही नहीं, आलोक में भी फैला हुआ है। तो ज्ञान अपेक्षा से तो लोकालोक व्यापक है, लेकिन प्रदेशों की अपेक्षा से ऐसे फिजिकली शरीर से कि हम पूरे लोक में फैले हुए हैं, ऐसा नहीं है। तो आत्मा लोकालोक व्यापक है, तो उसमें ज्ञान अपेक्षा से तो व्यापक है, लेकिन प्रदेशों की अपेक्षा से लोकालोक व्यापक नहीं है। ये मतार्थ में बता रहे हैं। कौन से मत का खंडन कर रहे हैं? देखिए, फिर से पढ़ते हैं। स्वय संवृत्ति से उत्पन्न, स्वय संवृत्ति से मतलब अपने आत्मा के अनुभव से जो उत्पन्न हुआ है। 33 पेज पे सबसे ऊपर की लाइन है। स्वय संवृत्ति से उत्पन्न, स्वय संवृत्ति, संवृत्ति का अर्थ होता है अनुभव, और स्वय यानी स्वयं, अपनी आत्मा। तो अपनी आत्मा के अनुभव से उत्पन्न केवल ज्ञान। केवल ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? आत्मा के अनुभव शुद्धोपयोग में, आत्मा में लीनता पूर्वक ही केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। तो स्वय संवृत्ति से उत्पन्न केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने पर, ये देखो, आत्मा ज्ञान अपेक्षा लोकालोक व्यापक कहा, वो भी अभी है क्या? अभी अपना ज्ञान लोकालोक व्यापक है क्या? जब केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा ना, तब वो लोकालोक व्यापक होगा। इसलिए यहाँ कहा स्वय संवृत्ति से उत्पन्न केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने पर ज्ञान अपेक्षा से व्यवहार नय से जीव लोकालोक व्यापक है। बताओ, व्यवहार नय से जीव लोकालोक व्यापक है। व्यवहार नय से कहा, व्यवहार से है कि निश्चय से है लोकालोक व्यापक? वैसे तो निश्चय से केवल ज्ञान हुआ नहीं, शक्ति नहीं, केवल ज्ञान वालों के लिए ही कह रहे हैं। ज्ञान की अपेक्षा के कारण से केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं। केवल ज्ञान वालों के लिए ही कह रहे हैं, जिनको केवल ज्ञान हो गया तो वो केवल लोकालोक व्यापक पर्याय तो होगी ना, तो वो निश्चय से या व्यवहार कह रहे ना, ज्ञान अपेक्षा से व्यवहार न से जीव लोकालोक व्यापक है।
व्यवहार ने क्यों कहा? इसलिए कि वो आत्म प्रदेश तो उसी में है, पर ज्ञान सब तरफ है, इस हिसाब से बात है थोड़ा, मतलब थोड़ा निकट है। देखिए व्यवहार ने से क्यों कहा, क्योंकि लोकालोक व्यापक पदार्थ जानने में आ रहे हैं केवल ज्ञान में, लेकिन वास्तव में वो जान किसको रहे हैं, निश्चय से किसको जान रहे हैं? केवल ज्ञानी भगवान, अनंत भगवान, जिनको केवल ज्ञान हो गया, वो लोकालोक को जानते हैं क्या? जानते नहीं है वास्तव में, जान तो अपने आप को ही रहे हैं, लेकिन वो जानने में आता है सब कुछ। जैसे कि अभी मान लो मैं आपको देख रही हूँ, तो फिर भी और भी चीजें थोड़ी थोड़ी दिखती है ना, आप मुझे देखते तो भी इधर उधर का आगे पीछे जो भी है वो दिख जाता है, लेकिन देखते नहीं है। देख किसको रहे हैं? देख रही हूँ मैं सविता आंटी को, लेकिन वो पीछे स्पीकर भी दिख रहा है। देखने का उद्देश्य नहीं कि मेरे को स्पीकर देखना है, देख रही हूँ मैं आंटी को, लेकिन दिखता है। ऐसे ही देखते किसको है? निश्चय से तो किसको जान रहे हैं? स्वयं को। निश्चय से तो कहाँ है? स्वयं में है, लेकिन वो लोकालोक में फैल गया उनका ज्ञान। ये जो कथन किया ये व्यवहार से, और व्यवहार भी कौन सा? व्यवहार लगा रहे हैं, व्यवहार। व्यवहार कौन सा? सद्भूत। सद्भूत कैसे होगा? सद्भूत कैसे होगा? आप जो भी कहोगे उसका आप तर्क बता दो कि सब इसलिए है। क्यों? क्योंकि वो शरीर से संबंध नहीं है। शरीर से नहीं है तो उपचरित असद्भूत बोला ना आपने। हाँ, तो शरीर से नहीं हो तो ठीक है, तो फिर असद्भूत क्यों कहा है? उपचरित क्यों कहा है? उपचरित सही है आपका आंसर। बस अब आप तर्क से सही बता दो कि आपको तो ये समझ में आ जाए, आपको समझ में सही आया। आपका आंसर सही है। शरीर से संबंधी ये भी ठीक नहीं है। अब थोड़ा और आगे बताइए। बाहरी चीज है, बहुत बढ़िया। ये लोकालोक को ज्ञान जान रहा है, केवल ज्ञान में लोकालोक जानने में आ रहे हैं व्यवहार से। कौन सा व्यवहार है? उपचरित असद्भूत व्यवहार है, क्योंकि बाहर की वस्तुएं हैं। शरीर भी नहीं है, क्षेत्रावकाही भी नहीं है, और अपने परिणाम भी नहीं है। जीव की पर्याय थोड़ी ना है जो लोकालोक जानने में आ रहा है। मुझे आप लोग जानने में आ रहे हो, कौन से नए से जानने में आ रहे हैं? उपचरित असद्भूत व्यवहार न से। ना तो आप मेरा शरीर है, ना मेरा कर्म है, ना आप मेरे मोहराग देश आदि भाव है, ना मेरे कोई सम्यक दर्शन आदि पर्याय है। बाहर के पदार्थ है ना सब। तो लोकालोक क्या है? केवल ज्ञानी भगवान के लिए बाहर के पदार्थ है, इसलिए वो व्यवहार, और व्यवहार भी एक नंबर का सबसे लोएस्ट वो वाला उपचरित असद्भूत व्यवहार। फिर से पढ़ते हैं। स्वयं संवित्ति से उत्पन्न केवल ज्ञान की उत्पत्ति होने पर ज्ञान अपेक्षा से व्यवहार नय से जीव लोकालोक व्यापक है। परंतु अब ये जो जीव को कहा ना, हम भी कहते हैं कि जीव लोकालोक व्यापक है। एक प्रवचन सार में 47 नयों की चर्चा आती है। सुना है आप लोगों ने? नहीं। 47 शक्तियों के बारे में सुना है? 47 शक्तियों का वर्णन आता है समय सार में। समय सार के लास्ट में जो टीका है उसमें, प्रवचन सार के एंड में आता है 47 नए। उनमें इस तरह के नए हैं, 6 नए ऐसे हैं। तो उसमें शून्य नय, अशून्य नय, ज्ञान गेयों से भरा हुआ है, और ज्ञान गेयों से मतलब ऐसा कहा है कि सारे आप लोग सब मेरे ज्ञान में आ गए। ऐसे बोलते हो ना, आप मेरे ज्ञान में आ गए। आ गए कहाँ है? खोजो। मतलब अपन ज्ञान तो एक तो यही समझते हैं, ऐसा तो है नहीं। ज्ञान तो पूरे आत्मा में है। तो कहाँ आ गए आप? पूरा लोकालोक केवल ज्ञान में आ जाता है। आ जाता है तो केवल ज्ञान की छानबीन करें, लोकालोक निकलेगा उसमें? आ जाता है का मतलब बस वो जानने में आ गया, लेकिन वो पदार्थ उठ के आ गया ऐसा नहीं। तो जानने में आ गया, इसलिए ज्ञान गेहूं से भरा हुआ है, अशून्य। और जानने में तो आया, लेकिन वो गे उठ के कोई ज्ञान में चल के नहीं आ गए फिजिकली पदार्थ, तो इसलिए ज्ञान गेहूं से खाली है, अशून्य ने। ऐसे इसी तरह ज्ञान के अद्वैत ने, ज्ञान के द्वैत ने, इस तरह के सर्वगत ने, असर्वगत ने। गे ज्ञान में प्रवेश नहीं, लेकिन फिर भी कहते हैं मेरे ज्ञान में आ गया, ये तो मेरे को आ गया। अपन ऐसे नहीं बोलते कोई सवाल है, कोई चीज आपको ये आ गया क्या? आ गया का मतलब क्या है? मेरे ज्ञान में आ गया। अपन शॉर्ट में बोलते हैं मुझे आ गया। मुझे क्या आ गया? मेरे ज्ञान में आ गया, समझ में। समझ मतलब ज्ञान, मेरी समझ में आ गया, यानी मेरे ज्ञान में आ गया। तो ये किताब उठ के मेरे ज्ञान में आ जाती है क्या? किताब अपनी जगह है, हम अपनी जगह है, लेकिन वो ज्ञान में समझ में आने को ही ज्ञान में आना बोलते हैं। तो ज्ञान में आना मतलब ऐसा नहीं कि अक्षर इसमें
खुद जाएंगे, ज्ञान उठ के ये गायब हो जाएगा और ये आ जाएगा। अगर ऐसे एक दूसरे के ज्ञान में आ जाएं, आप मेरे ज्ञान में आ गए तो आप तो खत्म और मैं आपके ज्ञान में आ गई तो मैं खत्म, फिर तो कोई बचेगा ही नहीं, कौन बचेगा ऐसे। तो वो लेकिन अपेक्षा से कथन है। तो अन्य मत वाले हैं ना, ये ऐसी अपेक्षा नहीं समझते कि ज्ञान में आ भी गया और नहीं भी आया। वो ऐसा नहीं समझते कि ज्ञान लोकालोक में फैल भी गया और नहीं भी फैला, दोनों बातें हैं। इसका नाम है अनेकांत, ये है अनेकांत। अब वो एक ही चीज को लेके बैठे रहते हैं, आत्मा सर्वव्यापक है, तो वो ऐसा मानते हैं कि आत्मा जैसा प्रदेश है ना, ये जैसे आत्मा है, ये प्रदेश सब जगह फैले हुए हैं। वो ज्ञान अपेक्षा से सर्वव्यापक हम भी मानते हैं। सर्वव्यापक मतलब सब जगह पूरे लोक में फैला हुआ है। ज्ञान अपेक्षा से सर्वव्यापक, और वो भी केवल ज्ञान होने पर, वो हम भी मान रहे हैं। आप अपेक्षा से कहोगे इस अपेक्षा तो स्वीकार है, लेकिन आपको प्रदेशों से ये ऐसे ही फैला हुआ है, क्योंकि ऐसे सुना होगा आप लोगों ने, सब जगह भगवान है, कण कण में भगवान है, सब जगह फैला हुआ है, एक ब्रह्म है, सब जगह व्याप्त है, खंबे में भी है, सब जगह है, हर चीज में, पंखे में भी है, हर जगह भगवान है, आत्मा है, जीव है, और वो परमात्मा ही है। तो ये जो ऐसी मान्यता है, उस मान्यता का खंडन करने के लिए यहाँ पर ये व्यवहार से ज्ञान अपेक्षा से जीव लोकालोक व्यापक है, ये कहा। देखिए अब आगे, तो ज्ञान अपेक्षा से व्यवहार न से जीव लोकालोक व्यापक है, परंतु न्यायिक, मीमांसक और सांख्य मत वालों की मान्यता अनुसार प्रदेशों की अपेक्षा से लोकालोक व्यापक नहीं है। आत्मा सर्वव्यापक है या नहीं है? तो अनेकांत है हमारे, किसी अपेक्षा से है, किसी अपेक्षा से नहीं है। ज्ञान की अपेक्षा से लोकालोक व्यापक है, लेकिन प्रदेशों की अपेक्षा से लोकालोक व्यापक। इसलिए कहा प्रदेशों की अपेक्षा से अणुगुरु देह परमाणु जो शरीर है ना, उसी प्रमाण रहता है, और सिद्ध होने के बाद भी लोकालोक व्यापक नहीं हो जाता है। सिद्ध होने के बाद भी किंचित न्यून पुरुषाकार, अंतिम शरीर के आकार वही रहता है। वरना कहेंगे अब भगवान बन गए, तो वो कहते हैं ना भगवान है तो भगवान ब्रह्म फिर सब जगह फैल गए, ऐसा नहीं। फैलने की बताई ना, वो देखो, वो जो केवल जो कल हमने देखा था ना, लोक पूर्ण समुद्घात, वो कब होता है? केवल ज्ञान होने के बाद ही हो सकता है। लेकिन सब कल हमने ये भी देखा था, सबको होता है क्या? सबको होना जरूरी नहीं है, सबको होना जरूरी नहीं है। उसमें कंडीशंस बताई हैं कि जिनकी आयु अब 6 महीने ही बची है और अब केवल ज्ञान हुआ है, और मैक्सिमम आयु 6 महीने ही बची है, ज्यादा से ज्यादा बस 6 महीने से ज्यादा उनकी आयु नहीं है, उनको तो होगा। लेकिन जिनकी आयु भी ज्यादा है और केवल ज्ञान हो गया है, 2, 4, 10 साल की आयु है, 100, 200 साल की आयु है, करोड़ों साल की आयु है, और केवल ज्ञान हो गया, तो उनको समुद्घात हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये नियम तो नहीं रहा ना कि सबको ही होता है। अब ऐसे कितने जीव होंगे कि जिनकी अभी 6 महीने आयु ही बची और उन्होंने अब केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया? कोई जरूरी थोड़ी ना है, कोई पहले पहले भी ले लेते हैं, जल्दी भी ले लेते हैं। तो सभी को समुद्घात हो, तो वो समुद्घात होने पर भी वो लोकालोक व्यापक कितनी देर के लिए होगा? अंतर्मुहूर्त है कि केवली समुद्घात का काल? मैक्सिमम 8 समय केवली समुद्घात का काल है, लेकिन लोक में व्याप्त होने का काल कितना है? पूरे लोक में व्याप्त होने का एक ही समय है। लोक पूर्ण समुद्घात का काल तो एक ही समय है। जब दंडाकार हो रहा है, जब लोक में व्याप्त है क्या? पूरे में। जब कपाटाकार है, जब पूरे लोक में व्याप्त है क्या? जब प्रत्राकार हुआ, जब पूरे लोक में व्याप्त हुआ क्या? अभी बात वाले छोड़ दिए ना, पूरे लोक में व्याप्त नहीं हुआ। पूरे लोक में तो पूरी अपने अनादि अनंत जीवन काल में यदि कोई जीव पूरे लोक में व्याप्त हो, यदि हो तो, सब हो वो भी नहीं कह रहे, यदि हो तो केवल एक समय के लिए पूरे लोक में व्याप्त होने का टाइम। लोक पूर्ण, लोक पूर्ण, हाँ, वो वापस है, वो बैठ गया, वो एक समय तक नहीं हुआ, उसी को कहते हैं ना, वो वापस बैठ जाएंगे तो लोक पूर्ण कहाँ रहेंगे? तो आप पूछ क्या रहे हो? एक समय आप बोल रहे हैं। मैं क्या पूछ रही हूँ, आपको समझ में आया? मैं क्या पूछ रही हूँ? जो है कितने समय तक पूरे लोक में व्याप्त हो जाता है? हाँ, कितने समय तक रहेगा?
हाँ, वो एक समय तो लोक पूर्ण कल अपन ने इसमें आपने लिखे होंगे ना टाइम अलग अलग, टाइम लिखे हैं अलग अलग आपने। चार समय लिखा है। लोक पूर्ण का 4 समय का है। देखो पूरा टोटल केवली समुद्घात का टोटल टाइम तो 8 समय है। केवली समुद्घात के 4 स्टेप, हाँ आपस में नहीं, एक समय केवली समुद्घात के 4 स्टेप। कल आपको ये भी क्लियर किया था कि चारों स्टेप होना जरूरी नहीं है। तो ये समुद्घात किन्हीं जीवों के हो, हमने ये कंडीशन दी है जिनकी आयु उत्कृष्ट 6 महीने रही है और उन्होंने अब केवल ज्ञान लिया है, उनके समुद्घात होगा। लेकिन ये थोड़ी ना कहे कि उनके सबके लोक पूर्ण समुद्घात ही होगा। दंड होके रह जाए, दंड और कपाट होके रह जाए, दंड कपाट और प्रतर होके रह जाए, लोक पूर्ण होगा ही होगा, पूरे लोक में फैलेगा। पूरे लोक में केवल लोक पूर्ण वाली जो कंडीशन है ना, पोजीशन है, उसी में फैलता है। देखो ये हो गया, इसमें लिखा ना लोक पूर्ण 4 समय में, तीनों बात वाले 4 समय में चौथा समय, 4 मतलब चौथा समय। नेक्स्ट 4 चौथे के एक समय, चौथा एक समय, वो जितना वो उसमें जो रुकेगा वो एक समय तक केवल एक। हाँ, लोक पूर्ण अपन 4, देखो अपन गुणस्थान भी ऐसे बोल देते ना, 4 गुणस्थान 5 गुणस्थान, एक्चुअल में क्या होता है चौथा पांचवा। ऐसे ही ये 4 समय मतलब चौथा समय, चौथा कर लीजिए उसको। इसमें से तो नहीं लिखा आपने, शायद अपने आप ही लिखा है आपने 4 समय ना, क्योंकि मैंने तो इसमें चतुर्थ समय फिर तीसरा समय ऐसे ही लिखा है। तो जब ये पूर्ण होता है तो एक साथ ही पूर्ण हो जाता है, या मतलब स्टेप बाय स्टेप स्टेप ही होगा ना, पर पूर्ण तो एक ही समय आप स्टेप बाय स्टेप ही होगा ना। अगर लोक पूर्ण हो रहा है किसी भी जीव के, लोक पूर्ण वाला केवली, देखो इन केवली समुद्घातों के नाम ही ऐसे हैं, दंड केवली समुद्घात, कपाट केवली समुद्घात, फिर प्रतर केवली समुद्घात और फिर लोक पूर्ण केवली। अपन शॉर्ट में बोल देते हैं दंड कपाट। चारों स्टेप सबके हों जरूरी नहीं है, लेकिन चौथा स्टेप हो रहा है यानी लोक पूर्ण हो रहा है, इसका मतलब दंड भी हुआ है, कपाट भी हुआ है, प्रतर भी हुआ है। एकदम से लोक पूर्ण नहीं होता, पहले दंड होगा, फिर कपाट होगा, फिर प्रतर होगा, फिर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अभी प्रश्न समझ में आया मैंने पूछा क्या था? तो जैसा आपने लोक पूर्ण बोला तो वो तीनों काम नहीं करेंगे। नहीं, उसके बाद ही लोक पूर्ण भाई लोक पूर्ण का मतलब ये है, लोक पूर्ण का मतलब है पूरे लोक में फैला हुआ। तो पूरे लोक में फैला हुआ कितनी देर रहेगा, ये पूछ रही थी मैं, ये पूछ रही थी। समय 4 समय है पर फैलने का समय 1 समय। ये तो मैं गलत समझी थी। देखो अब वो आज भी मारकर मेरे को भी ध्यान नहीं रहा फिर से। स्टेप है वो स्टेप है यही समझते हैं लोक पूर्ण में आएगा तो पहले वो दंड में आएगा, तो एक समय दंड में आएगा, फिर वो कपाट में आएगा दूसरा समय, फिर वो प्रतर में आएगा, फिर लोक में आएगा। जरूरी नहीं है ऐसे ही आएगा ना, ऐसे ही आएगा। लेकिन देखो मैं जो पूछी हुई हूँ ना, अभी वो 1-2 लोग ही समझ पाए हैं। मैंने पूछा क्या था, आप लोग जो समझे वो सही है, लेकिन मेरा भी प्रश्न क्या था कि लोक पूर्ण का अर्थ है पूरे लोक में फैला हुआ। पूरे लोक में जहाँ जितने, कल जो हमने बताया था बीच सेंटर के प्रदेश, सेंटर पे एक एक प्रदेश जिस जगह है, लोक के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश सेट हो जाए, ऐसी पोजीशन कितनी देर तक रहती है? वो केवल एक समय। वो जो लोक पूर्ण वाला टाइम वो है ना स्टेप, उसी समय ऐसी पोजीशन रहेगी कि लोक के एक एक प्रदेश पर बिल्कुल आत्मा का, जीव का एक एक प्रदेश पूरा सेट हो जाएगी। जैसे बताया था ना 2, अभी ये इस पे पूरा ऐसे कैसे एक पे एक, वो कितनी देर के लिए रहेगा? केवल एक समय के लिए। उस टाइम का नाम है लोक पूर्ण। हाँ, उस समय का नाम, वो जिस समय पूरा ऐसे कैसे सेट हो जाएगा उसको कहेंगे लोक पूर्ण समुद्घात। और उस टाइम, वो टाइम है केवल एक समय का। उसके बाद वापस से प्रतर होगा, तो प्रतर होगा तो लोक पूर्ण नहीं रहा ना, बात वाले बच गए उसमें। तो लोक पूर्ण का एक ही समय। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये था कि पूरे लोक में पूरा बिल्कुल वैसे के वैसे फैल के कितनी देर रहेगा, उसके बाद में किससे मिटेगा? वो भी सब एक एक समय। हाँ, लेकिन उनमें तो रिपीट हो रहा है ना, उसमें इसको बोलते हैं चढ़ते समय और उतरते समय। शास्त्र की लैंग्वेज में इसमें शब्द आता है दंड। पहले चढ़ते समय एक दंड हुआ, फिर कपाट हुआ, फिर प्रतर हुआ, फिर लोक पूर्ण। अब उतरते समय वापस से प्रतर, फिर कपाट, उतरते समय का प्रतर, उतरते समय का कपाट और उतरते समय का दंड, ऐसे। तो उनमें तो डबल डबल टाइम आ रहा है। अगर लोक पूर्ण तक पहुंच गए, फिर वापस नहीं आएगा। अगर लोक पूर्ण तक पहुंच गए तो
दो समय कपाट के लिए हो गए, 2 समय प्रतर के लिए हो गए, 2 समय दंड के लिए हो गए। लेकिन लोक पूरण तो एक ही समय का है ना, लोक पूरण तो एक ही समय का है। लोग पूरे के अंदर भाग वाले भी आ जाते, बलय वाले भी पार्ट आ जाएंगे ना लोग पूरे में। हाँ, समझ में आई बात? देखिए फिर से, ज्ञान अपेक्षा से व्यवहार न से जीव लोकालोक व्यापक है, परंतु न्यायिक, मीमांसक और सांख्य मत वालों की मान्यता अनुसार प्रदेशों की अपेक्षा से लोकालोक व्यापक नहीं है। ये हो गया एक पॉइंट मतार्थ का। लोकालोक व्यापक है या नहीं है? तो व्यापक है भी और नहीं भी है। व्यापक है वो किस अपेक्षा से है? ज्ञान अपेक्षा से। व्यापक नहीं है तो वो किस अपेक्षा से है? प्रदेशों की अपेक्षा से। ठीक है, मैंने इसमें थोड़ा वही समझ लो 4 टाइप से बनाया है, तो ऐसे आप लोग लिख लेना है इसमें से देख के। ये तो पेज चाहे मैं सेंड भी कर सकती हूँ, इसमें तो कुछ करेक्शन नहीं, वो पीछे वाले समुद्गात वाले में मैंने थोड़ा ज्यादा लिखा था तो इसलिए। बाकी ये 2 पेज की तो नहीं, फोटो भी खींच सकते हैं। आपने लिख लिया ना ये, तो आप फोटो खींच के भेज देना। हाँ वैसे ही सही। अब देखिए आगे, उसी प्रकार अब दूसरा पॉइंट बता रहे हैं मतार्थ में। 5 इंद्रिय और मन के विषय के विकल्पों से रहित समाधि के समय स्व संवेदन लक्षण ज्ञान का सद्भाव होने पर भी बाह्य विषय वाले इंद्रिय ज्ञान का अभाव होने की अपेक्षा से आत्मा को जड़ कहा है, परंतु सांख्य मत की मान्यता अनुसार सर्वथा जड़ नहीं है। देखिए मतार्थ में पहला पॉइंट कहा आत्मा सर्वव्यापक है, ये अपना ये एक तथ्य हो गया, एक बात हो गई। जैसे ऐसे नहीं करते, डिबेट होती है तो डिबेट का ऐसे टॉपिक कि ये है, फिर अब इसके पक्ष में और इसके विपक्ष में, तो एक अपना पॉइंट हो गया आत्मा सर्वव्यापक है। अब है या नहीं है वो अपन ने अपेक्षा से देख लिया, किस अपेक्षा से है, किस अपेक्षा से नहीं। अब दूसरा पॉइंट, आत्मा जड़ है। आत्मा जड़ है या नहीं है, तो अपन ने इसको टॉपिक का नाम दे दिया आत्मा जड़ है। आत्मा जड़ है किस अपेक्षा से है बता रहे हैं, लेकिन किस अपेक्षा से नहीं है वो भी बता रहे हैं कि किसी अपेक्षा से आत्मा को जड़ कहा है, किसी जिस अपेक्षा से वो समझते हैं वैसा जड़ नहीं है। हम जो अपेक्षा बता रहे हैं जड़ कहने की वो यहाँ पर बताइए। देखिए फिर से पढ़ते हैं, पढ़ चुके अपन लेकिन अब पढ़ते हैं फिर से। 5 इंद्रिय और मन, मिल गया चौथी लाइन में, 5 इंद्रिय और मन के विषय के विकल्पों से रहित समाधि के समय स्व संवेदन लक्षण ज्ञान का सद्भाव होने पर भी जिस समय जीव विकल्पों से रहित समाधि के समय, जिस समय जीव निर्विकल्प आत्मा का अनुभव कर रहा है, विकल्पों से रहित निर्विकल्प, और समाधि मतलब वो आत्मा में लीनता की जो दशा है। विकल्पों से रहित समाधि के समय स्व संवेदन लक्षण ज्ञान का सद्भाव होने पर भी, जिस समय निर्विकल्प आत्मा के अनुभव में लीन है उस समय अपना ज्ञान है कि नहीं, ज्ञान आत्मा का अनुभव कर रहा है, ऐसा स्व संवेदन ज्ञान उस समय है। उसका सद्भाव होने पर भी बाह्य विषय वाले इंद्रिय ज्ञान का अभाव होने से, कि जिस समय जीव आत्मा का अनुभव कर रहा है, निर्विकल्प आत्मा का अनुभव जिस समय कर रहा है, हाँ, तो आत्मा के अनुभव रूप ज्ञान तो है उस समय, लेकिन उस समय हमें कोई भी स्पर्श रस गंध वर्ण जो इंद्रियों के विषय हैं उनका ज्ञान उस समय नहीं होता, क्योंकि हम छद्मस्त है ना, छद्मस्त भी हों और केवल ज्ञानी भी हों, तो केवल ज्ञानी परमात्मा का भी उपयोग अनुभव किसको कर रहे हैं, वो अनुभव आत्मा। लोकालोक झलकता है, इसीलिए शब्द झलकता। अपन ने छड़ाला में अभी आप थे शायद कल जब पिछली क्लास में अपनी बात आई थी, या फिर नहीं भी हो, लोकालोक निहारी सिद्ध भगवान की जो बात आई थी उसमें लोकालोक को निहारते हैं। निहारते मतलब दूर से देखते हैं, दूर से देखते हैं मतलब उसमें कोई राग देश, निहारते किसको अपन बस देख लिया, निहार लिया, निहार लो, उसमें कोई राग द्वेष अपनापन कुछ नहीं करना, उसका नाम है निहारी। तो ऐसे ही वास्तव में वेदन किसका कर रहे हैं भगवान, वेदन तो अपनी आत्मा का कर रहे हैं और बाकी सब कुछ
झलक रहा है, जानने में आ रहा है। ऐसे ही जैसे भगवान वेदन अपने आत्मा का करते हैं, बाहरी पदार्थ झलकते हैं, वैसे ही जो गृहस्थ हैं, मान लीजिए हम जैसे भी, तो जब आत्मा के अनुभव की दशा हो रही है, जिस समय आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, निर्विकल्प स्व संवेदन जिस समय कर रहे हैं, उस समय अनुभव किसका कर रहे हैं? आत्मा का। आत्मा का अनुभव कर रहे हैं तो ज्ञान तो है, और जिसमें ज्ञान होता है उसको जड़ कहते हैं कि चेतन कहते हैं? चेतन कहते हैं। तो ज्ञान तो है उनमें, और स्व संवेदन ज्ञान है, लेकिन स्व संवेदन ज्ञान होने पर भी वो 5 इंद्रियों के विषयों का ज्ञान नहीं है। कोई भी स्पर्श रस गंध वर्ण का अनुभव, वेदन, उनका ज्ञान उस समय वो नहीं कर रहे। हाँ, कि बाहर जिस समय आत्मा का अनुभव, चाहे वो बहुत क्षणिक हो, पर जिस समय वो कर रहे हैं उस समय कोई हल्का भारी ठंडा गर्म कुछ भी, ये खट्टा मीठा कुछ उनको ख्याल में नहीं आता। तो बाहर की जो 5 इंद्रिय मन के विषय हैं उनका ज्ञान नहीं हो रहा, इसलिए उनको कह दिया जड़। जैसे मुनिराज के लिए आता है छड़ाला में, तिन सुथिर मुद्रा देखि मृगगण उपल खाज खुजावते। वो आत्मा के ध्यान में ऐसे बैठे हैं मुनिराज, तो मृगगण मतलब हिरण वगैरह जो पशु हैं जंगल के, वो क्या समझते हैं कोई पत्थर बैठा, वो हिलते ही नहीं है। आत्मा के अनुभव में ध्यान में ऐसे लीन बैठे हैं, तो क्या समझते हैं कोई पत्थर है। तो उन लोग, अब पशुओं को खुजली हो तो कैसे, हाथ तो है नहीं उनके, खुजली कैसे खुजाते हैं? तो कहीं भी दीवार में पत्थर पे ऐसे रगड़ते हैं, तो वो मुनिराज को समझते कोई पत्थर है, वो आके अपनी खुजली मिटाते हैं। ऐसा उदाहरण वहां पे दिया है। तो वो एकदम निश्चल रहते हैं। तो पत्थर का ना उपल यानी पत्थर, तो पत्थर मतलब जड़। तो जैसे वो बाहर से देखने में ऐसा लग रहा है जड़ हो गए, ऐसे ही बाहर के इंद्रिय विषयों का वो अनुभव नहीं कर रहे, इंद्रिय विषयों का ज्ञान नहीं है। जिसमें ज्ञान नहीं है उसको क्या बोलते हैं? जड़। इसलिए यहाँ कहा जड़। लेकिन जो अन्य मत वाले मान रहे हैं, परंतु सांख्य मत की मान्यता अनुसार सर्वथा जड़। सांख्य मत वाले तो मानते हैं कि आत्मा जड़ ही है, वो सर्वथा ही जड़ मानते हैं। एक बार बताया था मैंने आपको, 2 मानते हैं, प्रकृति और पुरुष। जड़ नहीं है सांख्य मत, हाँ, तो सांख्य मत सर्वथा जड़ मानता है, और हमारी मान्यता में सर्वथा जड़ नहीं है। ऐसा सांख्य मत की मान्यता अनुसार सर्वथा जड़ नहीं है। अर्थ क्या निकला इसका? कि सांख्य मत सर्वथा जड़ मानते हैं, और सांख्य से ऊपर लिखा है ना, न्यायिक मीमांसक और सांख्य मतानुसार प्रदेशों की अपेक्षा से लोकालोक व्यापक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो लोकालोक व्यापक मानते हैं प्रदेशों की अपेक्षा, इसलिए हम कह रहे हैं प्रदेशों की अपेक्षा लोकालोक व्यापक नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या चल रहा है। अभी समझ में आया पूरा प्रबंध सांख्य मत वाले बोल रहे हैं कि जड़ नहीं है, पर अगर तो ठीक से पढ़ो तो लिखा परंतु सांख्य मत, इसलिए उसको बिल्कुल बहुत, इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, कई बार पढ़ रही हूँ। मैं बहुत धीरे पढ़ रही हूँ और कई बार पढ़ रही हूँ, इसीलिए मैंने ये नोट्स बना के लिखे हैं कि आप ये पढ़ लोगे तो फिर आपको सीधा मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा। कैसा लगा आपको? लिखा है जो बात कही गई वो अपने मत के अनुसार होनी चाहिए, अपने उन मत वालों ने जो कहा है उसको भी हम मान रहे हैं, लेकिन वो जिस अपेक्षा से कह रहे हैं वो अपेक्षा हम नहीं मान रहे। वो बात तो हम मान रहे हैं, आत्मा लोकालोक व्यापक है, आत्मा जड़ है, ठीक है, हम भी कह रहे हैं, लेकिन हम किस अपेक्षा से जड़ कहते हैं? हाँ, और वो किस अपेक्षा से कह रहे हैं? वो अपेक्षा में फर्क है। वो बोल रहे हैं सर्वथा, वो अपेक्षा लगाते ही नहीं एक्चुअल में, तो वो सर्वथा ही जड़ है। वो 2 मानते, एक प्रकृति और एक पुरुष। तो वो पुरुष को आत्मा, पुरुष इज इक्वल्स टू आत्मा, और वो बोलते हैं पुरुष जड़, कुछ नहीं करता, ज्ञानवान कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है वो प्रकृति में कुछ होता है, पुरुष में कुछ नहीं होता, तो वो जड़ मानते हैं कि उसमें कुछ होता ही नहीं है। हम कहते हैं कि जड़ नहीं। हाँ, तो हम कहेंगे हम जड़ कब कह रहे हैं? कि जिस समय वो स्व संवेदन कर रहा है उस समय बाहर की ज्ञान की अपेक्षा से जड़ है, लेकिन पूरा का पूरा ही जड़ पुद्गल अजीब हो गया हो, ऐसा नहीं। टाइम हो गया क्या अपना? चलिए फिर से एक बार पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। 5 इंद्रिय और मन के विषय के विकल्पों से रहित समाधि के समय स्व संवेदन ज्ञान का सद्भाव होने पर भी बाह्य विषय वाले इंद्रिय ज्ञान का अभाव होने की अपेक्षा से आत्मा को जड़। पहले इतना देख लीजिए, बाह्य विषय वाले इंद्रिय ज्ञान का अभाव होने की अपेक्षा, पर ये इंद्रिय ज्ञान का अभाव
कब है कि जिस समय स्वय संवेदन ज्ञान का सद्भाव है। और ये स्वय संवेदन ज्ञान का सद्भाव भी किस समय है कि जब विकल्पों से रहित समाधि के समय। इसको क्या थोड़ा उल्टा उल्टा करके इधर से स्टार्ट करके फिर पीछे चलें तो समझ में आता है। परंतु सांख्य मत के मान्यता अनुसार सर्वथा जड़ नहीं है। उसी प्रकार पढ़ लें क्या ये मतलब इसमें मतार्थ में 3 पॉइंट्स लिए हैं। एक तो सर्वव्यापक, दूसरा जड़ और तीसरा ले रहे हैं शून्य, जो अभी मैंने आपको बताया था वो शून्य शून्य वाला वही। रागादि विभाव परिणामों की अपेक्षा से आत्मा शून्य भी है, परंतु बौद्ध मत के समान अनंत ज्ञान आदि की अपेक्षा से शून्य नहीं है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। बौद्ध मत वाले क्या मानते हैं कि आत्मा में ज्ञान वगैरह होता ही नहीं, आत्मा का निर्वाण हो जाता है। वो मानते हैं मोक्ष हो गया। मोक्ष हो गया का क्या मतलब मानते हैं? वो खत्म, दीपक बुझ गया, निर्वाण। वो निर्वाण शब्द उनका ही है एक्चुअल में। निर्वाण का मतलब होता है बुझ गया, बस खत्म। तो मोक्ष में क्या होता है कि मोक्ष में कुछ नहीं होता, ज्ञान व्यान सब खत्म हो जाता है। तो ऐसा मोक्ष किसको चाहिए जहाँ अपना ज्ञान और अपना सुख और सब खत्म ही हो जाए? ऐसा मोक्ष जैसे किसी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर साहब मैं बहुत तकलीफ में हूँ, ये बहुत दर्द है, तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि हाँ न मर्ज रहेगा, न मर्ज रहेगा, ऐसी दवाई दूंगा, न मर्ज रहेगा न मरीज। तो कौन बैठेगा ऐसे डॉक्टर के पास? कितनी देर टिकेंगे? भागेंगे वहां से। मर्ज को खत्म करना है, मरीज को नहीं। वो वहां पे मर्ज और मरीज सब खत्म। तो वो शून्यवाद मानते हैं कि मोक्ष में वहां ज्ञान सब खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं कि वहां मोक्ष में रागादि विभाव परिणामों की अपेक्षा से तो आत्मा शून्य है। वहां जब मोक्ष में चले जाएंगे ना तो आत्मा में मोह राग द्वेष आदि विभाव परिणाम तो नहीं होंगे, उससे तो खाली है। लेकिन अपने अनंत गुण तो प्रकट होंगे ना, पूरा ही खाली हो जाएगा। ये सब खत्म हो जाएंगे। शरीर नहीं, मोह राग द्वेष नहीं, कर्म नहीं, नो कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं, द्रव्य कर्म नहीं, सब खत्म। फिर क्या बचेगा? इसलिए कहते हैं विज्ञान शरीरी कि फिर मोक्ष में क्या कुछ ही नहीं रहता। फिर करते क्या, मतलब बिल्कुल खाली हो जाता है आत्मा। ऐसे समझते हैं लोगों को, यही मेंटेलिटी रहती है मोक्ष में क्या खाली। खाली नहीं है। अनंत गुण, अनंत ज्ञान आदि गुण, ज्ञान दर्शन सुख वीर ऐसे अनंत गुण वहां पर प्रकट रहते हैं, अभी भी हैं। अभी हम फील नहीं कर पा रहे और उस समय वो बिल्कुल साक्षात प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये शून्य और अशून्य 3 पॉइंट हुए हैं और फिर से देखेंगे कल। आत्मा सर्वव्यापक है, ये पहला पॉइंट। फिर आत्मा जड़ है और आत्मा शून्य। ये तो पॉइंट हुए। अब इसमें दोनों अपेक्षाएं लगानी, किस अपेक्षा से है, किस अपेक्षा से नहीं, ऐसा। ये कषाय समझना था, वो जो है आहार अपने बच्चों वाला, वो भी कषाय की वजह से इसको अलग अलग क्यों लिए? वो पतला निकलता है ना उसमें, तेजस में। कषाय संस्कार में पतला तोड़ना निकलता है, वो तो खाली बस वैसे ही। उसका भी वो एरिया है कि कितने बाहर निकलेंगे, तिगुने, बस इतना ही। इसलिए फर्क है, इसलिए फर्क है। कषाय संस्कार तो किसी को भी हो सकता है। और वो खाली मैंने इसमें चार्ट बनाया है ना, तो उसमें स्वामी लिखे हैं, किसी को भी हो सकता है वो। लेकिन तेरस समुद्घात तो रिद्धिधारी मुनिराज को ही होगा, हर किसी को एक इंद्रिय। तो ये समुद्घात तो वेदना, कषाय, ये तो एक इंद्रिय आदि सभी को हो सकते हैं। पर्याप्त है, पर्याप्त, ये लिख लिया आपने? ये सब इसमें मैंने लिख दिए इसीलिए। तो जिनको समझ में आता है वो समझ में आ जाएगा, जिनको नहीं आएगा वो पूछ लेना जैसे भी।